खुले, गैप डाउन खुले या फ्लैट खुले, आपको अगर इसके ऊपर शुरुआत के बेस में कोई क्लोजिंग मिल जा रहा है तब जो मोमेंटम रहेगी, ठीक है, वो कुछ पीरियड के लिए बुलिश मोमेंटम अच्छा खासा रह सकता है। लेकिन अगर मार्केट आपको इसके ऊपर अगर सस्टेन होता हुआ नहीं दिख रहा है, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है या तो फिर यहाँ से ये जोन में कहीं से भी मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है, तो गुंजाइश ऐसी बढ़ जाएगी कि मार्केट एक पहले हल्का सा डाउन मूवमेंट देगा, जिसमें आप तब आप रिवर्सल में थोड़ा सा आपका रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके सोच सकते हो। एंड चलिए, तो एनालिसिस में सबसे पहले रिव्यू देख लेते हैं मार्केट का, जो मैंने आपको प्रोवाइड किया था। तो मार्केट में काफ़ी बड़ा गैप अप ओपन हुआ है, जो हमारे सपोर्ट के रेजिस्टेंस के जोन थे और जो एक्सपेक्ट था उससे काफ़ी ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ है। तो इतना ज़्यादा गैप अप एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसलिए मैंने कल आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड किया वो ऊपर की तरफ के ड्रॉ नहीं किए हुए थे। जो भी हो स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करके दी थी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन थी। मैंने आपको कल ये बताया था कि अगर ये लाइन के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं हो पाता है तब मार्केट में बेरिश मोमेंटम हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी। लेकिन अगर कोई भी कैंडल आपको ये लाइन से ऊपर शुरुआत के बेस में क्लोजिंग मिल जा रही है तब आपको डाउन साइड के लिए नहीं सोचना है। तो एज इट इज देखिए, मार्केट जो ओपन हुआ है वो एग्जैक्ट हमारे रेजिस्टेंस जोन पे ही हुआ है। अब देखोगे तो एग्जैक्टली यहाँ पे देखो, ठीक है, यहीं से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ चला गया है। तो नए सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके पास नहीं होंगे, लेकिन अगर जो भी जिन लोगों ने वॉल स्ट्रीट पार्सल में कोर्स किया उनको पता होगा कि अगर इसमें मुझे आप उनको एक्सटेंडेड सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है तो वो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के रेफरेंस से कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो 70 to 80% हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है मार्केट वहीं पे रिएक्ट किया है। लेकिन वो जो भी हो स्टेप बाय स्टेप आपको जो प्रोवाइड किया था उसके बिहाफ में देख लेते हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे यहीं पे एग्जैक्टली मार्केट ने सपोर्ट लिया है, जो मैंने आपको लास्ट रेजिस्टेंस दिया था। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि 950 के आसपास आपको मार्केट में एक सेलिंग देखने को मिल सकता है। ये 955 वाला कैंडल 5 मिनट का डिफरेंस पे वहाँ से मार्केट देखिए आपको डाउन मोमेंटम देखने को मिला होगा। काफ़ी बड़ा मूवमेंट नहीं है, लेकिन ट्रेंड रिवर्स आप बोल सकते हो। 60-70 पॉइंट निफ्टी में मेरे ख्याल से कम नहीं होते हैं, तो उसमें भी एक मोमेंटम मिला है। उसके बाद मैंने जो आपको 10:30 से 11:30 हल्का बेरिश बोला था, तो आप देख लीजिए यहाँ से 10:30, ठीक है, 10:30 से ही मार्केट साइडवे हुआ है, बुलिश नहीं हो पाया है, साइडवे हुआ है, ठीक है। और 12:30 को मैंने आपको बताया था कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मिल सकती है। यहाँ पे है आपका 12:30 स्ट्रॉन्ग मूवमेंट। ये जो भी मैं आपको एनालिसिस का प्रीव्यू देता हूँ, आप चाहे तो प्रीवियस डे के वीडियो में फुल वीडियो यूट्यूब में प्रोवाइड है, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। मैंने जो टाइम प्रोवाइड किया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया है उसके मुताबिक, तो ट्रेंड रिवर्सल का टाइम सही किया है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम का टाइम भी सही किया है। 10:30 से मतलब 11:40 से 10:40 से 11:40 में मैंने बेरिश बोला था, तो आप देख सकते हैं कि मार्केट बुलिश नहीं हो पाया है। जो मोमेंटम बड़ी देनी चाहिए वो नहीं दिए, साइडवे हो चुका है, ठीक है। 950 का रिवर्सल, 12:30 से पॉजिटिव, ठीक है, और 12:30 से 1:30 के आसपास में पॉजिटिव। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 1:30 मार्केट साइडवे हो गया, ठीक है। अपसाइड के लिए नहीं सोचूंगा जब तक मुझे 47,580 के ऊपर मार्केट सस्टेन होता हुआ नहीं दिखेगा, तब तक मैं लॉन्ग साइड के लिए, अपसाइड के लिए नहीं सोचूंगा, ठीक है। और बेरिश मेरे लिए मार्केट तभी होगा जब मार्केट ये जोन को स्ट्रॉन्गली ब्रेक करेगा, अदरवाइज मुझे यहाँ पे कोई बेरिश कंफर्मेशन मार्केट देगा। लेकिन कुछ भी हो जाए, बड़ा गैप अप हो जाता है, इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है, तो ये दोनों चीज़ को आपको दिमाग से निकाल देना है। यहाँ पे बुलिश कंफर्मेशन पे अपसाइड के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, बेरिश कंफर्मेशन पे डाउन साइड के लिए, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी मार्केट हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन के ऊपर ही चला गया था, लेकिन फिर भी ये आप रिजेक्शन देखिए, ये रेजिस्टेंस जो सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ। और उसमें भी मैंने ये लाइन आपको डॉट वाली 2 लाइन प्रोवाइड की थी।
अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है और यहाँ से नीचे सस्टेन हो जाएगा तभी मैं बेरिश साइड के लिए सोचूंगा, अदरवाइज मैं डाउन साइड के लिए नहीं सोचूंगा फॉर लॉन्ग टर्म। और अगर मार्केट कोई भी कैंडल आपको इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तब आपको अपसाइड के लिए प्रीफर रहना है। पहले ही कैंडल इसके ऊपर ही क्लोज हुई है, यहाँ से ओपन होके ही इसके ऊपर, यहीं पे मार्केट ने हमारे रेजिस्टेंस पे ही सपोर्ट लिया। और आप हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आपको पता है किस तरह से हम ड्रॉ करते हैं और आपने एक्सटेंडेड सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज़ किया हो तो मार्केट ने एग्जैक्टली हमारे रेजिस्टेंस से ही रिजेक्शन लिया हुआ है। ठीक है, इसमें भी आप देख लीजिए 9.50 ये 9.55 5 मिनट का डिफरेंस पे ट्रेंड रिवर्सल, कितना बढ़िया मोमेंटम मिला है। आप देख सकते हैं 300 पॉइंट का डाउन मूवमेंट दिया है मार्केट ने। 10:30 से 10:40 से 11:40 के बीच में मैंने नेगेटिव बोला था, लेकिन मार्केट साइडवे प्लस नेगेटिव है, साइडवे प्लस नेगेटिव है। 12:30 से आपको पॉजिटिव मूवमेंट मिल सकती है। यहाँ पे है 12:30 की कैंडल ये वाली, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने पॉजिटिव मूवमेंट 1:30 तक दिया है, 1:30 से ही मार्केट रिवर्सल हुआ है। यहाँ पे भी 150 पॉइंट का मोमेंटम मिला है। तो जो ट्रेंड रिवर्सल मोमेंटम टाइम जो भी दिया था वो एज इट इज काफ़ी अच्छा काम किया है। तो हेलो फ्रेंड, 15 दिसंबर के लिए एनालिसिस देख लेते हैं मार्केट का ओवरव्यू। निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो मार्केट में आज काफ़ी बड़ा बुलिश मूवमेंट, मतलब आप बोल सकते हैं कि दी बेस्ट आज मार्केट में मोमेंटम है। निफ्टी 300 पॉइंट का मोमेंटम दिया है, जो आप अप्रोक्सीमेट समझिए तो 1.5% का, जो मोर देन बेटर है। चलिए तो अब देख लेते हैं मार्केट का जो क्लोजिंग है वो एग्जिट हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन के ऊपर हुआ है, हल्का सा, ठीक है, हल्का सा सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन के ऊपर ही हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी ऐसा है कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन नहीं होता है और अगर यहाँ पे कोई स्ट्रांगली सस्टेन हो जाता है, या तो फ्लैट ओपन होने के बाद या तो गैप अप होने के बाद, तो यहाँ पे आ सकता है, मतलब 21,408 के आसपास में आपको दिख सकता है। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसा है, मार्केट में एक डाउन मूवमेंट हल्का सा, बड़ा वाला नहीं, एक हल्का सा डाउन मूवमेंट अभी पेंडिंग है, जो अप्रोक्सीमेट आप समझ लीजिएगा मार्केट जितना ऊपर तक जाएगा यहाँ से, ठीक है, उतना वो जो जोन है वो हमारा नीचे की तरफ मिलता जाएगा। जैसे कि आप अभी देख रहे हो मार्केट आपको क्लोजिंग दिया हुआ 21,351, 21,350 के आसपास। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं गैप अप के बारे में। सपोज अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, कल मार्केट ओपन होते ही मतलब आपको 10-15 मिनट के बाद में कुछ सेलिंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है और कांस्टेंट अप मूवमेंट दे रहा है तो मैक्स टू मैक्स 15 मिनट के बाद आपको एक डाउन मूवमेंट अच्छा खासा देखने को मिलेगा। रफली पकड़ के चलिए कि जैसे कि 9:40-9:50 के बीच में, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद अप जा रहा है तब बोल रहा हूँ, और अगर मार्केट गैप अप होने के बाद डाउन आ रहा है तब आपको एक अपसाइड पॉजिटिव मूवमेंट मिलेगा। सिंपल आपको क्या करना है, 9:40-9:50 के आसपास ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, 9:40-9:50 के आसपास ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अब डिपेंड ये करता है कि मार्केट कल गैप अप ओपन हो रहा है तो उसको रेजिस्टेंस पे जाने दीजिए, बेरिश कंफर्मेशन पे मैं डाउन साइड के लिए सोच सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा टाइम जोन और रेजिस्टेंस दोनों एक ही जगह पे आ रहा है, तब मार्केट में एक नेगेटिव मूवमेंट मुझे कैप्चर करने को मिल सकता है। और अगर मार्केट मुझे ओपन होने के बाद 9:50 या 9:40 तक डाउन मूवमेंट दे रहा है कॉन्स्टेंट, तब मैं सपोर्ट पर अपसाइड के लिए कॉन्फिडेंटली सोच सकता हूँ। सेम चीज़ मार्केट गैप डाउन हो तो सपोर्ट का ध्यान रखिए, गैप अप हो तो ये रेजिस्टेंस को ध्यान में रखिए। और अगर कोई भी रीजन से फ्लैट ओपन हो रहा है मार्केट, तो फ्लैट ओपनिंग में रेजिस्टेंस जो रहेगा वो मेरा यहीं पे रहेगा 21,430-40 के आसपास में, और फ्लैट ओपनिंग जो सपोर्ट रहेगा पहला वाला वो रहेगा 21,270, ठीक है, 21,270 फ्लैट ओपनिंग में रेजिस्टेंस 21,430, और फ्लैट ओपनिंग में जो सपोर्ट रहेगा वो 21,260 से 70 के बीच में रहेगा पहला सपोर्ट। दूसरा जो सपोर्ट है वो 21,200 के आसपास में रहेगा। एक 21260, एक 21200 फ्लैट ओपनिंग में सपोर्ट, फ्लैट ओपनिंग में रेजिस्टेंस। अब सोचिए कि बड़ा गैप डाउन ओपन हो रहा है
बड़ा गैप डाउन ओपन हो रहा है और मार्केट आपको यहाँ कहीं पे दिख रहा है, तो मार्केट को एक बार यहाँ पे आने दीजिए, उसके बाद ही बेयरिश कंफर्मेशन पे आप डाउन साइड के बारे में सोचिए। अगर आपको मार्केट यहाँ पे मिल जा रहा है ओपनिंग गैप डाउन के बाद, तो आप डाउन साइड के लिए सोच सकते हो। लेकिन कोई भी रीजन से मार्केट आपको सपोर्ट पे दिख रहा है और मैंने जो आपको टाइम प्रोवाइड किया वो टाइम भी साथ में मैच हो रहा है, तब आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर रिवर्सल साइड की तरफ में एंट्री को फाइंड आउट करना है। ठीक है, मुझे जब तक डाउट है तब तक दो प्रोबेबिलिटी लग रही है, या तो मार्केट कुछ इस तरह से कर सकता है, ठीक है, जिसमें ये गुंजाइश थोड़ी सी ज़्यादा है, यह प्रोबेबिलिटी हल्की सी मुझे फिलहाल अभी ज़्यादा दिख रही है। और अगर वो नहीं हो रहा है तो कुछ इस तरह से मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, कुछ इस तरह से या फिर कुछ इस तरह से, ये दोनों में से कोई भी एक मोमेंटम कल देखने को मिल सकती है। लेकिन जो भी हो कंफर्मेशन के साथ, रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ ही हमें सोचना है। ठीक, आप इस मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ा आपके लिए इस बार ज़्यादा ड्रॉ की है, क्योंकि जो लोग वॉल स्ट्रीट में कोर्स किया है उनको पता होगा, लेकिन बाकी के लोगों को नया सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे कौन सा उसमें आएगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है तो आपको ड्रॉ करने में दिक्कत हो सकता है। तो इस बार मैंने नेसेसरी नहीं है, लेकिन थोड़े से ज़्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दिए हैं। आप इसके मुताबिक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लीजिए। कल एक 950 का ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है और 950 के बाद से लेके मुझे शायद 1 घंटा पॉजिटिव मूवमेंट दिख रहा है। ठीक है, 950 से पॉजिटिव मूवमेंट दिख रहा है, तो वो तभी पॉसिबल, दोनों चीज़ मैच तभी होगी, मार्केट ओपनिंग के बाद नीचे आना चाहिए, तभी 950 को मार्केट शायद हो सकता है कि अप मूवमेंट दे, देखते जो भी हो। लेकिन 950 को मुझे ट्रेंड भी रिवर्स होता हुआ दिख रहा है और 950 से लेकर 1050 के आसपास में मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम भी दे सकता है। सो देखते हैं कल क्या होता है। मेरे ख्याल से ये सिचुएशन तभी बैठ पाएगी जब मार्केट 950 तक डाउन का मोमेंटम दे। आपको आपके कंफर्मेशन के साथ, टेक्निकल एनालिसिस के साथ देखना है। मैं यहाँ पे सिर्फ एक बार लिख रहा हूँ, आप ध्यान में रखिएगा। सिर्फ ध्यान में रखना है, ये जो भी चीज़ बोल रहा हूँ उसमें कोई भी चीज़ में 100% श्योर नहीं हो सकते हैं। ये सब चीज़ प्रोबेबिलिटी पे ही, स्टॉक मार्केट का दूसरा नाम प्रोबेबिलिटी है, तो उसको ध्यान में रख के ही चलना है। किसी ने बोल दिया और वो हो जाएगा, वैसा इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज़ का हमें कहीं पे देखने में सपोर्ट मिल रहा है, इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो उसको हम एड ऑन फीचर्स की तरह यूज़ करेंगे, ना कि उसके डिपेंडेबल फीचर्स की तरह। ठीक है, आप ये ड्रॉ कर लीजिए। और बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी एग्जैक्टली हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन के सेंटर में क्लोजिंग हुआ है। इसमें मैंने आपको फिर से एक लाइन ड्रॉ करके दी है। ठीक है, ये जोन काफ़ी बड़ा जोन है, करीबन 220-30 पॉइंट का जोन है। कल बैंक निफ्टी में ट्रेड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है अगर मार्केट ये जोन को ब्रेक नहीं करता है तब। अगर मार्केट ने ये जोन को नीचे की ओर ब्रेक कर दिया तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया तब कोई प्रॉब्लम, लेकिन ये जोन मार्केट में कल डिफिकल्टी क्रिएट कर सकता है। ये दो जोन जो है इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है 47949, 48182। अगर मार्केट इसके बाहर आपको दिख रहा है तब मार्केट में एक नया सा ट्रेंड क्रिएट हो सकता है मोमेंटम के लिए। ठीक है, सो केयरफुल रहना है। मार्केट इमीडिएटली अपना ट्रेंड क्रिएट नहीं करेगा, थोड़ा टाइम ले सकता है। तो ये जो जोन है यहाँ से डाउन की तरफ ब्रेक करने पे भी इमीडिएटली सपोर्ट आ रहा है, यहाँ से अप तरफ ब्रेक करने पे भी इमीडिएटली रेजिस्टेंस आ रहा है। तो ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे ये 400-500 पॉइंट का जोन मार्केट में ट्रेडेबल फिलहाल अभी दिख नहीं रहा है। स्कैल्पिंग की मैटर अलग है, इसमें स्कैल्पिंग करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें ट्रेड करने में थोड़ा सा इश्यू हो सकता है। ठीक है, आप आपके मुताबिक देख लीजिएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस सब मैंने आपको यहाँ पे काफ़ी सारे दिए हुए हैं, ये आप वैल्यू देखिए, उससे आपको आइडिया आ जाएगा। 48, 434, 95,
288 255, ये डॉट वाली लाइन की वैल्यू 182, ये ऑरेंज लाइन है इसका जो यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ है 48074 48017, डॉट वाली 47949, यहाँ पे ये वैल्यू है, ये भी देख लीजिए और ये भी देख लीजिए। चांसेस कल रिजेक्शन लेने का मुझे फिलहाल अभी दिख रहा है, लेकिन देखते हैं नया एक हाई क्रिएट करता है कि क्या करता है। मार्केट कुछ भी हो, इस तरह से कुछ करता है तब बात अलग है, देखेंगे जो भी हो। इसमें भी सेम रहेगा, 950 का आपको ट्रेंड रिवर्स मिल सकता है, 950 टू 1050 में पॉसिबिलिटी टू पॉजिटिव मूवमेंट रह सकता है, लेकिन डिपेंड ऑन मार्केट ही रहेगा। और दूसरा जो मुझे रिवर्सल दिख रहा है वो अप्रोक्सीमेट 1:30 बजे के आसपास में मुझे दिख रहा है कि मार्केट एक रिवर्सल ट्रेंड हमें दे सकता है 950 और 130, और 10:30 से 12:30 के बीच में थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। शायद अगर मार्केट में कुछ अच्छा पॉजिटिव या नेगेटिव मोमेंटम नहीं न्यूज़ आ रहा है तो 10:30 से 12:30 के बीच में मार्केट साइडवे, मतलब 10:40 से 12:30 के बीच में शायद साइडवे हो सकता है। देखेंगे जो भी हो, जिस तरह हो, कंफर्मेशन के साथ टेक्निकल एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस करके ही ट्रेड पे हम सोचेंगे। ठीक है, ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर।